इमरान खान साहब का नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, मुख्तसर स्टेटमेंट है लेकिन इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जेल में हैं और उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जेल कवानीन के तहत मेरी अहलिया बुशरा बेगम से हफ्ते में 30 मिनट की एक मुलाकात तय है, लेकिन वो भी कई रोज से नहीं करवाई जा रही। आज भी शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात थी जो नहीं करवाई गई। बुशरा बेगम को 13 माह से सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए कैद में रखा हुआ है, हालांकि इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। ये कुछ भी कर लें, मैं इनकी फिरौनियत के सामने ना झुकूंगा और ना ही कोई डील करूंगा। ये है वो बात जहां पे आके बड़ी सख्त तकलीफ होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की फौजी क़यादत को कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि एक सिविलियन, एक ऐसा शख्स जिसे हम कीड़े मकोड़े समझते हैं, कीड़े मकोड़े हैं 20-25 करोड़, इनमें से एक आदमी उठता है, एक कीड़ा मकोड़ा, और वो खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। वो हमारे सामने कैसे बगावत कर सकता है? वो हमारे सामने कैसे खड़ा हो सकता है? ताकत, बंदूक और डंडा तो हमारे पास है, तो हमारे सामने कैसे खड़ा हो सकता है? ये जो एक रऊनत है ना, ये काबू नहीं आ रही और इमरान खान इसको चैलेंज कर रहा है बार बार। ये है असल प्रॉब्लम। टाउट्स बेचारे कभी इधर की घुमाते हैं, कभी उधर की घुमाते हैं, बेचारे अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, सौदा बेचते हैं, इधर से लाके इधर से लाके। असल बात यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम है कि एक बंदा आकर हमारे सामने खड़ा कैसे हो गया। भाई जब तक हमारे सामने सर नहीं झुकाएगा हम नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है मैं नहीं झुकाता, मैं नहीं झुकूंगा, ना ही कोई डील करूंगा। मेरी सलमान अकरम राजा के लिए खुसूसी हिदायत है कि हाई कोर्ट में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाए और उसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन दायर की जाए। आप तमाम लोग तैयार रहें, जल्द मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। ये जनाब इमरान खान साहब का पैगाम है। उन्होंने नेक्स्ट गियर डाला हुआ है, 4x4 इमरान खान साहब ने इस वक्त लगाया हुआ है और वो चढ़ते ही चले आ रहे हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। जेल के अंदर बैठ के एक आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है, ये निजाम को भी समझ नहीं आ रही। टाउट्स कह रहे हैं जी फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है। फौजी क़यादत कहती है हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है। टाउट्स कह रहे हैं नहीं जी, फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है। क़यादत कौन है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं और बाकी भी नाम ले लें जनाब, कौन कौन है? क्या DGISI या पाकिस्तान के जो साहिर शमशाद साहब हैं या बाकी लोग हैं, क्या ये सारी फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है? क्या आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं अपने टाउट के जरिए से कि आप इमरान खान से नफरत करते हैं? तो टाउट तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान से नफरत करती है पाकिस्तान की फौजी क़यादत, जबकि फौजी क़यादत कहती है जी हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है। तो पहले आपस में फैसला कर लो कि सच कौन बोल रहा है। टाउट सच बोल रहा है या टाउट के जो आका हैं वो सच बोल रहे हैं कि हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है? आपको तनख्वाह नफरत करने के लिए तो नहीं दी जाती, आपको तनख्वाह दी जाती है हिफाजत करने के लिए। अगर एक सरकारी मुलाजिम ये रवैया रखेगा तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात याद रखिएगा। आपको ये हक ही नहीं है कि आप किसी से नफरत करें, आपने सिर्फ ड्यूटी करनी है और वापस जाना है रिटायर होके। ये अवाम का फैसला है कि वो किससे प्यार करती है और किससे नफरत करती है। आज लोग इमरान खान से प्यार करते हैं और जो कोई भी इमरान खान से नफरत करता है लोग उससे नफरत करते हैं। और अगर ये सिलसिला नहीं रोका तो हम एक सर्वे और करवाएंगे और उस सर्वे के अंदर हम ये पूछेंगे लोगों से कि आप किससे ज्यादा नफरत करते हैं और फिर हम ऑप्शंस दे देंगे, क्योंकि नफरत करने का हक मेरी नजर में सिर्फ अवाम को है। फौजी क़यादत को नफरत करने का हक नहीं है, सियासी क़यादत को नफरत करने का हक नहीं है, जो मुल्क के ऊपर ओहदों पे आके बैठ जाते हैं उनको नफरत करने का हक नहीं है। अवाम के पास ये हक है कि वो किसको प्यार करे और किसको नफरत करे। हमने प्यार का थोड़े दिन पहले करवाया था एक सर्वे, बड़ी तकलीफ हुई लोगों को, बड़ी चीखें निकली हैं। तो अगर इन टाउट्स को पट्टा ना डाला ना तो फिर हम नफरत का सर्वे भी करवाएंगे और पूछेंगे कि आप इनमें से ज्यादा नफरत किससे करते हैं, तो फिर लोग बताएंगे कि किससे नफरत करते हैं। नाज़रीन, प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एक एहतजाज किया गया और एहतजाज था फलस्तीनियों के हक में, क्योंकि बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं गाजा में। तो गाजा के जो रहने वाले हैं उनके हक में एक एहतजाज का प्लान किया गया। छोटे बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, दीगर अफराद भी थे, उन्हें गिरफ्तार करके कोहसार थाने में बंद कर दिया गया। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किए कि ये प्रेस क्लब के सामने गाजा में खातून डॉक्टर अल अंजार के 9 बच्चों की शहादत पर डॉक्टर्स, बच्चों और माओं के लिए ताज़ियती कैंप लगाया गया था ताकि माएँ, बच्चे और डॉक्टर अपनी ताज़ियत करें। अब ये पुलिस ने वहां पे जनाब फाशिज्म कर दिया, हल्ला बोल दिया, उनको उठाया, गिरफ्तार करके ले गए।
क्या फ़लस्तीनियों के लिए ताज़ती कैंप लगाना, कि ताज़ियत आप करना चाह रहे हैं, एक कैंप आप लगा रहे हैं, अफसोस का इजहार है, वो भी मना है। ये जो विजुअल्स है ना नाज़रीन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन मनाजिर को बाकायदा फिल्मा करके देखें। जो गज़ा के लिए उठता है, जो फ़लस्तीनियों के हक़ में उठता है, या जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करता है, देखें हम पाकिस्तान में उनको निशान इबरत बनाते हैं। ये वीडियोज़ मेरे ख्याल में ले जाके अपने आकाओं को दिखाई जाती है कि हमसे ज़्यादा आपका वफादार कोई नहीं है। ये देखिए, हम फ़लस्तीन के हक़ में उठने वालों को मारते हैं, हम इसराइल की जारहियत के खिलाफ एहतजाज करने वालों को मारते हैं, लिहाजा ये देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं, ये देखिए हम आपके कितने वफादार हैं। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड के तौर पे, और अभी जो एक वफद गया था इसराइल, वहां पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लोग वो ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइज ताल्लुकात हों, और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त इसराइल के खिलाफ हो। तो ये बातें जनाब हमने सुनी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का एक स्टेटमेंट आया है, सऊदी वली अहद, और उन्होंने इसराइल के बारे में ये कहा कि इसराइल अपनी जारहियत जो कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ उसे बंद करे और आलमी कवानीन की पाबंदी करे। मोहम्मद बिन सलमान ने लगातार इसके लिए अब कोशिश शुरू की है, और वो ये कह रहे हैं कि इसराइल जारहियत बंद करे, आलमी कवानीन की वहाँ पे पाबंदी की जाए, लेकिन हो नहीं रहा ना। ये ज़बानी कलामी होना नहीं है, मुझे जो दिखाई दे रहा है। सारी दुनिया को साथ देना पड़ेगा और इसराइल को बज़ोरे ताकत या प्रेशर डाल के रोकना पड़ेगा, वरना फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ऐसे ही होता रहेगा। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, या इससे पहले जो बाइडन की पॉलिसी थी इसराइल को लेकर, वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें इसराइल को मना नहीं किया जाता कि वो फ़लस्तीनियों के ऊपर अटैक करे। वो ये कहते हैं, जनाब वो एक ही बराबर रखते हैं कि यहाँ पे हमास है तो वहाँ पे इसराइल है, तो दोनों के टकराव है तो इसके अंदर लोगों का नुकसान होता है। वो इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन जो अरब हुक्मरान हैं उन्हें ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठानी पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान ने अब बात की है तो सबको उनकी आवाज़ में लानी चाहिए, पूरी दुनिया को इकट्ठे होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो फ़लस्तीन के अंदर कत्ल व गारतगिरी बंद करवानी चाहिए। फ़लस्तीनियों को उनके जीने का हक वापस मिलना चाहिए। इमरान खान साहब का नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, मुख्तसर स्टेटमेंट है लेकिन इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जेल में हैं, और उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जेल कवानीन के तहत मेरी अहलिया बुशरा बेगम से हफ्ते में 30 मिनट की एक मुलाकात तय है, लेकिन वो भी कई रोज से नहीं करवाई जा रही। आज भी शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात थी जो नहीं करवाई गई। बुशरा बेगम को 13 माह से सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए कैद में रखा हुआ है, हालांकि इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। ये कुछ भी कर लें, मैं इनकी फिरौनियत के सामने ना झुकूंगा और ना ही कोई डील करूंगा। ये है वो बात जहां पे आके बड़ी सख्त तकलीफ होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की फौजी क़यादत को, कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि एक सिविलियन, एक ऐसा शख्स जिसे हम कीड़े मकोड़े समझते हैं, कीड़े मकोड़े हैं 20-25 करोड़, इनमें से एक आदमी उठता है, एक कीड़ा मकोड़ा, और वो खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। वो हमारे सामने कैसे बगावत कर सकता है? वो हमारे सामने कैसे खड़ा हो सकता है? ताकत, बंदूक और डंडा तो हमारे पास है, तो हमारे सामने कैसे खड़ा हो सकता है? ये जो एक रऊनत है ना, ये काबू नहीं आ रही, और इमरान खान इसको चैलेंज कर रहा है बार बार। ये है असल प्रॉब्लम। टाउट्स बेचारे कभी इधर की घुमाते हैं, कभी उधर की घुमाते हैं, बेचारे अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, सौदा बेचते हैं इधर से लाके इधर से लाके। असल बात यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम है कि एक बंदा आकर हमारे सामने खड़ा कैसे हो गया। भाई जब तक हमारे सामने सर नहीं झुकाएगा हम नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है मैं नहीं झुकाता, मैं नहीं झुकूंगा, ना ही कोई डील करूंगा। मेरी सलमान अकरम राजा के लिए खुसूसी हिदायत है कि हाई कोर्ट में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाए, और उसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन दायर की जाए। आप तमाम लोग तैयार रहें, जल्द मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। ये जनाब इमरान खान साहब का पैगाम है। उन्होंने नेक्स्ट गियर डाला हुआ है, 4x4 इमरान खान साहब ने इस वक्त लगाया हुआ है, और वो चढ़ते ही चले आ रहे हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। जेल के अंदर बैठ के एक आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है, ये निजाम को भी समझ नहीं आ रही। टाउट्स कह रहे हैं जी फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है। फौजी क़यादत कहती है हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है। टाउट्स कह रहे हैं नहीं जी, फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है। क़यादत कौन है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, और बाकी भी नाम ले लें जनाब, कौन कौन है। क्या DGISI या पाकिस्तान के जो साहिर शमशाद साहब हैं या बाकी लोग हैं, क्या ये सारी फौजी क़यादत इमरान खान से नफरत करती है?
क्या आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं अपने टाउट के जरिए से कि आप इमरान खान से नफरत करते हैं? तो टाउट तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान से नफरत करती है पाकिस्तान की फौजी क़यादत, जबकि फौजी क़यादत कहती है जी हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है। तो पहले आपस में फैसला कर लो कि सच कौन बोल रहा है, टाउट सच बोल रहा है या टाउट के जो आका हैं वो सच बोल रहे हैं कि हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है।